Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that in a fission reaction 236U 92U236 gives 117X plus 117Y plus N plus N. The average binding energy per nucleon of X and Y is 8.5 mega electron volt, whereas that of 236U is 7.6 mega electron volt. The total energy liberated will be about. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन दी हुई है, जैसे यूरेनियम दिया हुआ है तो ये क्या है, रिएक्टेंट है, और एक्स और वाई क्या है, हमारे प्रोडक्ट है। तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी हमें गिवन है और क्वेश्चन में हमें पूछा है टोटल एनर्जी लिबरेटेड क्या रहेगी। इस रिएक्शन में जो एनर्जी हमें मिल रही है, जो एनर्जी लिबरेट हो रही है, वो एनर्जी की वैल्यू हमसे पूछी हुई है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला। तो की कंसेप्ट एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एनर्जी रिलीज्ड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम? एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस, यहाँ पे ईपी मतलब एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, माइनस ER मतलब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो सबसे पहले हमें एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हम देख लेते हैं। अब देखिए एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास दो है, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई दोनों को हम ऐड करके उसकी एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। अब x प्लस वाई के लिए सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स फाइंड आउट करते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या टोटल नंबर ऑफ x प्लस वाई। तो x कितना है हमारे पास, 117 है, y कितना है, वो भी 117 है, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 234। अब एनर्जी फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट की। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या दी हुई है दोनों के लिए, 8.5, और नंबर कितना है 234, तो 234 इंटू 8.5, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 1989, और यूनिट क्या आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ऐसे ही सेम हम एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब ER। तो यूरेनियम का नंबर कितना है हमारे पास, 236 इंटू यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी क्या है, 7.6। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1793.6, और यूनिट क्या रहेगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम एनर्जी रिलीज्ड इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या हमारे पास, 1989, तो 1989 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, माइनस 1793.6, 1793.6। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 195.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम ऑप्शन चेक करेंगे तो पॉइंट में आंसर नहीं है, तो हम इसे नियर अबाउट किसके इक्वल मान सकते हैं, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। मतलब जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे ऑप्शन ए देखे तो वहां पे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पर हमें क्या चाहिए, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसीलिए द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज द एनर्जी लिबरेटेड will be 200 mega electron volt. Hope you understood it well. Best of luck.